क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है तो ये कह रहा है यदि 36 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इंटू 3 माइनस के 22 बराबर 8 है, तो आपको y का मान फाइंड आउट करना है, यानी y का मान आपका क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो सारा खेल है ना, ये बोर्ड मास पर आधारित है। जो बोर्ड मास का नियम है, सारा खेल उस पर आधारित है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार BOD MAS, ये P यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठक, O यानी ऑफ यानी काट, D यानी डिवाइड यानी भाग, M यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, A यानी ऐड, S यानी घटाने सबट्रैक्शन। ठीक है, इस पर आधारित है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे भाग को। अगर हम 2 का भाग 36 में देंगे तो आपका आएगा 18 प्लस 3 का y में तो 3y माइनस के 22 बराबर में कितने बाबू 8। ओके, अगर हम प्लस के 3y 18 और माइनस के 22, आप कहोगे सर माइनस के 4 बचेंगे और बराबर में 8, तो 3y बराबर 8, ये उस साइड पहुंचेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 3y बराबर 8 और 4 12। तो यदि हम 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 4। यानी आपसे बोला जाएगा जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर का? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम आपको करा के चलेंगे, एक भी क्वेश्चन मैं आपका नहीं छोड़ूंगा। ओके, चलो चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 5/6 16 ऑफ 7/8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 माइनस 10, सरलीकृत मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो बेटा इसलिए किसी से कटेंगे तो है नहीं, तो आप एक काम कर लो, क्या इस केस में गुणा करो तो 5 इंटू 7, तो 5 7 कितना होगा बाबू 35। ओके, बटे 8 का 16 यानी 16 मल्टीप्लाई 8 इंटू 6 प्लस 15 में से यदि 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ओके, अब 6 से काटो, 6 से तो डायरेक्ट कटेंगे नहीं, तो आप काटो पहले 2 से, 2 3 6 2 चौके 8। ओके, तो 3 पंचे 15 की 5, 3 त्रिक 9 1 10 अपॉन 16 चौके 64 प्लस के 5। ठीक है, तो आप ये देखो 64 बटे में किस में आ रहा था, 64 तीन ऑप्शन में है बटे में, तो आपको आगे सॉल्व और करना पड़ेगा। इसके बटे एक कर लो, एलसीएम आ गया आपका बाबू 64। तो जब 64 एलसीएम आएगा, 64 एकम 64 यानी 105, एक का भाग 64 में तो 64 बार जाएगा, 64 का 5 में तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 2 32, यानी आपसे बोला जाएगा 5 2 3 और 1 4 अपॉन में 64, यानी 425 जो है वो आपका करेक्ट आंसर, यानी 425 बटे 64, यानी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर 1/8 माइनस 1/5 प्लस 1 माइनस के 0.6, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में, तो हर टॉपिक के ये मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब और लाइक करें सॉरी। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले कोष्ठक, एक बात बताओ छोटी सी, क्या वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि प्लस यदि हम एक में से 0.6 घटाएंगे तो आपके 0.4 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बोलो हाँ चाहे ना, बोलो हाँ। अब देखो यदि हम 1/8 माइनस के 1/5, देखो 1/5 का मतलब क्या होता है बेटा,
5 से काटोगे 0, 5 दूनी 10, 0.4। तो इसको हम बोलेंगे 0.2 में 0.4 जोड़ोगे, 4 2 6, 0 पॉइंट कितने आएगा बाबू 6। ओके, 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे 6। तो दशमलव यहां से हटाओगे, एक 0 बढ़ा लोगे तो 2 3 6, 2 5 10, यानी 8 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो 8 5 40 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 8 5 40 5 बार, 5 एकम 5 माइनस के 5 8 40 8 बार, तो 8 3 24। तो आप कहोगे सर 19/40 किसके आएंगे बाबू 19 माइनस के। क्यों? माइनस की संख्या क्या आपकी ज्यादा है, यानी जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। जरा भी वीडियो में जो भी समस्या है तो एक बार हमें कमेंट करके बता देना, हम उसमें और सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब आप देखो 6 क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 अपॉन 3 इंटू 9 माइनस के 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 ऑफ 1/2। इसका मान बाबू हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, इसका मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चल रही है, हाँ ओके, इसका मान जो हमें ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। कैसे? 16 गुणा 9 डिवाइड बाई 4 दूनी 8। देखो 4 दूनी हो जाएंगे 8, और बेटा भाग का मतलब क्या होता है बटे 8 अपॉन, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समझ गए ना। तो 3 गुणा 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे, माइनस 2 इंटू 3, भाग का मतलब होता है बटे, और यहां जाएंगे बाबू 2। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से आपके 2 डिवाइड कट गए, 9 दूनी 18 वटे में 3 त्रिक 9 माइनस के 3, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचे, और 6 3 18, यानी 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन को हम सीखते हैं बिल्कुल डिटेल से, और फिर यही क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मारेंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हम लॉन्ग से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो सॉल्व कर लोगे आप क्लासरूम में, लेकिन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां समय का अभाव होता है। तो हमें समय से पहले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए चाहिए हमें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए डेली हमारे वीडियो आपको जरूर देखने होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, 6 प्लस 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। इसको बेटा सरल करना है, सरल मतलब सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम कोष्टक को देखते हैं। तो 6 प्लस के 16 में से 4 गए, 12 बचे, डिवाइड बाई 2 दूनी 4, 4 2 6, माइनस के 2। तो 6 प्लस 6 दूनी 12 और माइनस के 2, 2 से 2 कट गए, आपका जो आंसर है वो आ गया 6, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न जो है, आपको इसकी पीडीएफ भी हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से ही है। तो आप जाके प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास सर्च करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस के 5 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ 15 माइनस के 17 डिवाइड बाई 28 माइनस के 3। ओके, चलो
अब इस पे हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं बाबू ऑफ को, ठीक है। तो प्लस लगा है तो 1 बटे का मतलब, भाग का मतलब बटे 2, प्लस 3 माइनस 5 इंटू 3 पंचे 15, तो 5 एकम 5, ओके, माइनस, देखो 28 में से यदि 3 गए, 28 में से 17 ही है ना, यहाँ 17 नहीं बाबू, यहाँ पर है बाबू 75, 75 करना पड़ेगा बाबू। यहाँ बचेंगे बाबू 25, और 25 तिया होते हैं 75, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 25 तिया कितने होते हैं बाबू 75, यहाँ कितने आ जाएंगे 3। अगर हर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आप समझ रहे होगे समय कितना लग जाएगा। अब देखो 1/2 प्लस 3 पचम 25 और माइनस के 3, देखो इससे माइनस के 3 ये कट गए, तो आधे में 25 में से 1/2 गए, मतलब माइनस के 25 में से आधे जाएंगे, तो आप कहोगे सर, समझ गए, 24.5 बचेंगे, 24.5, 24.5 बचेंगे। तो इसको आप क्या लिखो 0.5, और ये 24.5 किसके बचेंगे बाबू, माइनस के। जब माइनस के बचेंगे तो 24.5 को लिखते हैं बाबू 49/2, किसके, माइनस के, यानी आपका फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।